10th के रिजल्ट्स घोषित होने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि कई जगह खुशियां मनाई जा रही है, स्कूल हो चाहे घर हो। जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उनका हौसला अफजाई के साथ साथ यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो वहीं आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं वो है होली एंजल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है और साथ ही ये वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ पर स्कूल के डायरेक्टर सर भी हैं, साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि हमें जानकारी सामने आई है कि 90% से ज़्यादा 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अचीव किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्टर सर से बात करते हैं जो ज्ञान सर के नाम से फेमस है। गिनाराम जी आपका नाम है। सर आपसे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ क्योंकि आपके स्कूल ने बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव किया है। थैंक यू मैम, आपने भी समय निकाला विद्यालय के लिए और बच्चों के मोटिवेशन के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बेटर रिजल्ट दिया है उनको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा और उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें पे ट्रस्ट किया और हमने उनको अच्छा रिजल्ट दे पाए। रिजल्ट के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। हॉली एंजल स्कूल के अंदर लगभग हर तीसरा विद्यार्थी जो है वो 90+ पे है और 26 और 89 पॉइंट समथिंग को राउंड फिगर ले लें तो लगभग 30 स्टूडेंट जो है वो 90+ पे हैं। और टॉप जो स्टूडेंट है वो है योगेश सेवर जो 98.83 जो फर्स्ट पोजीशन पर है और सेकंड पोजीशन पे जो धर्मेंद्र है वो भी 98.83। तो सबसे बड़ी बात है ये दोनों स्टूडेंट जो है योगेश और धर्मेंद्र दोनों के सेम नंबर है। योगेश और धर्मेंद्र दोनों के सेम नंबर है और इन दोनों स्टूडेंट ने यदि स्टेट मेरिट की बात करें तो स्टेट मेरिट के अंदर ये 6 नंबर पे हैं क्योंकि फर्स्ट जो नंबर पे जो है उसके हैं 598 जो फर्स्ट पोजीशन पे है और इसके 593 नंबर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टेट मेरिट के अंदर और ये दोनों स्टूडेंट जो है वो 6 पे हैं। फिर है दुर्गेश, उसका है 98.50, वो 8 स्टेट मेरिट की बात कर रहा हूँ। स्टेट मेरिट के अंदर अभी स्टेट मेरिट निकालना उन्होंने बंद कर दिया लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, टॉप अपन को पता है कि 598 है तो उसके अकॉर्डिंग एक एक नंबर कम कर दो, एक एक पोजीशन कम कर दें तो ये 8 पोजीशन पे आ रहा है। और चिराग जो 98.17 है और वो है 10th। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि स्टेट मेरिट निकालते हैं तो ये हमारे 4 स्टूडेंट जो है जो 98+ में है वो स्टेट मेरिट में आ रहे हैं जो एक बहुत बड़ा रिजल्ट कह सकते हैं इसके लिए क्योंकि एक जिले से और वो भी एक स्कूल से यदि एक ही स्टेट मेरिट की निकाली जाए उनकी यदि तो 4 बच्चों को स्टेट मेरिट मिलती है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर नो डाउट जब स्टेट मेरिट में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में तो होना ही है, स्वाभाविक है। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया हमारे बच्चों ने, तो इसके लिए मैं सभी बच्चों का कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा। और दूसरी बात है विद्यालय की बात मैं करूँ यदि तो हमारा मेन मोटो जो रहता है विद्यालय का वो केवल एक स्कूलिंग लेवल ही नहीं रहता है, स्कूलिंग लेवल के साथ हमारा कंपटीशन का भी रहता है। हमारे यहाँ पर प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का भी रहता है। इस साल हमारे 12th के साथ बच्चे जो है वो जेई क्वालिफाई हुए हैं और इस साल मैं कर रहा हूँ नीट के अंदर भी बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है तो उम्मीद है मुझे भी वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो हमारा बेसिक ये रहता है कि बच्चा बेसिक ग्राउंड लेवल पे वो प्री फाउंडेशन के हिसाब से अच्छा तैयार हो ताकि वो परसेंटेज ही नहीं परसेंटेज के साथ अच्छा आगे कंपटीशन के अंदर रिजल्ट भी दे पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखिए सर ने जो बताया कि यहाँ से इतना बेहतर रिजल्ट निकल कर आया कि स्टेट मेरिट में 4 स्टूडेंट्स का नाम है जो इन्होंने पूरा यहाँ पर पूरा जो मेथड है उसको फॉलो करके पता किया। तो वहीं अब स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने ये टारगेट अचीव किया, स्कूल का कितना बड़ा रोल रहा और यहाँ पर उनकी ये पढ़ाई कैसे और बेहतर हुई। तो सबसे पहले कौन आप में से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? योगेश जी आप बताएंगे कि कैसे हुआ आपके लिए पॉसिबल? जो हमारा रिज़ल्ट है उसके लिए पॉसिबल हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे स्कूल में शुरुआत से ही ग्राउंड लेवल पे हर बेसिक और बिलो एवरेज बच्चे को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हमारे टीचर के एक्सपीरियंस और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें ये मदद मिली। और हमारे स्कूल में शुरुआत से जब जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद में उसका टेस्ट सॉल्यूशन भी कराया जाता है ताकि हमें हमारी मिस्टेक पता चले और उसको करेक्शन कर सकें। आगे क्या सोचा है? आगे IIT करना है और उसके बाद में UPSC। उसके बाद UPSC की तैयारी करनी है। पूरा ड्रीम आपका फिक्स है। उसके लिए कितनी मेहनत आपने की टारगेट अचीव करने के लिए? टारगेट अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले एक दिन मेहनत करने से नहीं होता, हमें हमेशा पूरे ईयर कंसिस्टेंस रहना पड़ता है और अपने टीचरों को फॉलो करना होता है। इसलिए स्कूल के बाद 3, 4 से 5 घंटे डेली
4 से 5 घंटे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। अब अगली बारी आपकी है। आप ज़रा बताइएगा कि सोचा इतना ही था कि इतनी परसेंटेज बनी कि इससे भी ज़्यादा टारगेट लेके चल रहे थे? जब मैं पहले इस स्कूल में आया था मैंने कुछ नहीं सोचा था कि 98 बन पाएंगे। फिर इस स्कूल में आया, कंपटीशन लगा कि कंपटीशन ज़्यादा है, फिर और थोड़ा डाउन हुआ कि कैसे आएगा। फिर थोड़ा मोटिवेशन मिला गुरुजनों की वजह से, और हॉस्टल में रहा तो 24/7 हमारे गुरुजनों का साथ मिला, उन्होंने साथ दिया और ये मुकाम पे पहुंचा सकता हूं मैं। आप क्या करने वाले हो आगे? क्या तैयारी करने वाले हो? कौन सा स्ट्रीम आप चूज़ करोगे? आगे 11th-12th तो आर्ट्स स्ट्रीम में चुनने वाला हूँ और क्लैट की तैयारी करने वाला हूँ। उससे 5 साल LLB होगी, NLU से मैं सोच रहा हूँ। ये पूरा आपने सोचा है अभी फ़िलहाल, और यही क्यों? यही क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है इंग्लिश में भी, इंग्लिश सब्जेक्ट आता है उसमें बहुत ज़्यादा, और लॉयर के लिए इंग्लिश तो सबसे मस्ट है, और थोड़ा इंटरेस्ट भी था लीगल में, तो इसलिए मैंने ये सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप ज़रा बताइएगा कि आपने कैसे तैयारी की, आपका फंडा क्या रहा? टीचरों के ऊपर भरोसा किया और जो भी उन्होंने पढ़ाया उसको घर पर जाके हमेशा पढ़ाई की, और घर वालों के सपोर्ट के साथ इतने परसेंट बनने उनके मुँह आए। आप बताइएगा कि जब आपने आंसर्स लिखे तो कुछ अलग ट्रिक अपनाई या फिर जैसे बाकी स्टूडेंट्स लिखते हैं वैसे? जैसे टीचर्स ने बताया था उनका टॉपिक तो फॉलो किया ही था, बट जितना लैंग्वेज को प्रॉपराइज करके लिख सके ग्रामेटिकली उस पर ज़्यादा ध्यान दिया मैंने, एंड लैंग्वेज को प्रॉपर रखा था। लैंग्वेज को प्रॉपर रखा। कुछ अलग ट्रिक, जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि हमने सिर्फ आंसर को लिखा नहीं जैसा बुक में था, कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन किया, कुछ ऐसा आपने किया या फिर जैसा आपको टीचर्स ने बताया? क्या टीचर्स ने क्या अलग बताया? टीचर्स से मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा बुक जाके बहुत ज़्यादा बेटर पढ़ाया था, तो उससे हमें हेल्प मिली थी लिखने के लिए। आप बताइएगा आप आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, और जब इतना बड़ा टारगेट अचीव किया, अपनी परसेंटेज भी साथ में बताइएगा। तो 95.83 परसेंटेज, तो 95 परसेंटेज के लिए, क्योंकि पहले हमारे टाइम कहते थे अगर 90 बनानी है तो आप 100 का टारगेट लेके चलो, पर 95 बनाने के लिए कितने का टारगेट लिया था? मैम 95 का ही मेरा टारगेट था। और वो पूरा अचीव किया? कैसे हुआ? कितनी पढ़ाई की, क्या किया? पढ़ाई मैम 3 से 4 घंटे रोज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि बीच में कभी छोड़ दो। भले ही आप कम करो लेकिन रोज़ करो। जो पढ़ाते हैं स्कूल में उसे रिवीजन करो, और सबसे पहली चीज़ कि आप जितना क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उससे ध्यान दोगे तो 70% हमारा क्लास में ही कवर हो जाता है वो चीज़। तो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान देना है। देखिए होली एंजल स्कूल का ये बच्चे जो बता रहे कि एक बड़ा रोल रहा। आप बताइए कि आपकी लाइफ में कैसे इसका रोल रहा, कैसे आपने पढ़ाई की, क्या किया? मेरे टीचर का, पेरेंट्स का, सभी स्कूल टीचर्स का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका रोल रहा। सबका बहुत रोल रहा। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं डेली पढ़ाई करती थी 4 से 5 ओवर। 4 से 5। आज में से कौन कौन है जो मतलब कई तो ऐसे होंगे जो घर पर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे, कई ऐसे होंगे जो हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई कर रहे थे, तो हॉस्टल्स वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं क्या हमारे बीच में? अच्छा, आप ही हैं जिन्होंने हॉस्टल में भी रह के तैयारी की। तो घर और हॉस्टल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नज़र आया? यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हेल्प मिल सकती है। 12th वाले बच्चे हैं जिनसे भी मैं डाउट पूछ सकता हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। टीचर भी थे यहाँ पे, तो उनसे अगर कोई तुरंत डाउट पूछना हो तो उनके पास चले जाता था। अच्छा माहौल मिला आपको, जितना एक अच्छे स्टूडेंट को चाहिए होता है पढ़ाई के लिए कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, एक शांतिपूर्ण एक तरीका हो पढ़ाई का, साथ में कोई डिस्ट्रैक्शन तो ना ही हो। डिस्ट्रैक्शन ये बाड़मेर शहर से वैसे ही दूर है, थोड़ा एकांत है। फ़ोन मोबाइल यहाँ अलाउड है नहीं, हॉस्टल है, तो यहाँ पर एकांत में माहौल था, शांत माहौल था, और पढ़ने वाले साथ में थे, और तो माहौल तो बहुत अच्छा था। चलिए, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अब आप सबको भी मैं माइक एक बार हैंड ओवर करूँगी, अपना अपना नाम, परसेंटेज बताइएगा और साथ ही आपने कैसे तैयारी की, एक लाइन में अपना जवाब दीजिएगा। अपने अपने पास माइक रखो और आगे देते जाओ। नाम? मेरा नाम ललिता है और 80.33 बने थे, और मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की थी। मेरा नाम टिया चौधरी है, मैंने 90.67 परसेंटेज हासिल की है और मैंने घर पे पढ़ाई की है 3 से 4 घंटे। Hello, I am Divya. I scored in 10th standard 93.50 marks and मेरी कोचिंग भी चलती थी और स्कूल में भी काफ़ी हेल्प हुई है। मेरा नाम जीवराज है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। मैंने 87.33 परसेंटेज हासिल की है। मेरा नाम परवीन नामा है, मेरे 10th में 88% बने। मैं दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ता था। मेरा नाम मल्लाराम है, मेरे 10th में 90.5 परसेंटेज बने और मैं
बिना कोचिंग के स्कूल में ही पढ़ाई करता हूँ। मेरा नाम दुर्गा राम है और मेरे 93% है 10th में। चलिए, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जिन्होंने भी 90 प्लस स्कोर किया है वाकई में आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हो सकता है कईयों ने आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी किया हो, जिन्होंने पूरी क्लास में तो फर्स्ट रैंक हासिल की है, ताकि स्ट्रीट में भी टॉप किया है। बट आप लोग भी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो स्कोर आप लोगों ने अचीव किया है वो आम बात नहीं है। तो अपने आप में आप सब लोग बेहतर हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था अपने दुर्गेश जो है, इसका बड़ा भाई था, वो सामने लगा दीपक, वो यहीं से स्कूल से ही जेई के अंदर सेलेक्ट हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस मिली उसको। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्कूल लेवल पे स्कूल के साथ यहाँ से हमने फर्स्ट रिजल्ट निकाला है। ये बिल्कुल यहाँ जहाँ से केवल स्कूलिंग लेवल के साथ कंपटीशन के कराते हुए उसको सीधी जेई के अंदर, वो भी कंप्यूटर साइंस में पहुँचाया ये। और ये उसी का छोटा भाई है दुर्गेश नंदन, दोनों ही है। इसने भी बोर्ड के अंदर उससे भी इसी ज़्यादा परसेंटेज लेकर आया, तो मैं उम्मीद करूंगा ये उससे भी ज़्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, आपके भाई ने आईआईटी क्रैक किया था, अब सर ने आपसे उम्मीदें बहुत सारी जोड़ी है, और उम्मीद यही है कि आप सब लोग सभी की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। पर वहीं उम्मीदों के इस दौर में हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पेरेंट्स भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। आप ही से चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें तो जहां पढ़ाई का प्रेशर है वहां पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि पढ़ाई के इस प्रेशर के बीच में बच्चों को किस तरीके से ऐसा माहौल प्रदान किया जाए कि वो बेहतर पढ़ाई भी कर पाएँ और उन पर प्रेशर भी फील ना हो। इसमें आप सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप चाहते भी हैं कि बच्चे अच्छा करें, अच्छा रिजल्ट लेकर आए, पर इतना अंडर प्रेशर भी ना आ जाए कि वो डिप्रेशन में चले जाए। तो ऐसे में घर में आप लोगों ने किस तरीके से उनको तैयारी करवाई, सबसे ज़्यादा मोटिवेट कैसे किया? घर में शुरुआत में ये विद्यालय ओपन हुआ था, उस टाइम से ही बच्चे को यहाँ एडमिशन मैंने दिलवाया था। उस समय से ही यहाँ 10th तक यहीं पढ़ रहा है। तो गुरुजनों का और स्टाफ का फैकल्टी अच्छी है, तो उस हिसाब से बच्चे ने अच्छा किया है। और कुछ घर की तरफ से आपने क्या मतलब घर पे ध्यान रखा? घर पे हमने शुरुआत में जैसे इंग्लिश मीडियम में बच्चों को एडमिशन दिलवाया, तो शुरू से इंग्लिश का थोड़ा उनको इंग्लिश के बारे में थोड़ी जानकारी ज़्यादा दी। और बाकी हमने ऑनलाइन कोई कोर्स चल रहे थे, जब कोरोना काल में बाईजूस का कोर्स वगैरह वो चल रहा था, उसका भी हमने फ़ायदा उठाया। और फिर विद्यालय परिवार तो है ही। आप बताइएगा कि बच्चे प्रेशर में ना आए और पढ़ाई अच्छे से कर पाए, इसके लिए घर में क्या होना ज़रूरी है कि आप उसको एक अच्छा माहौल दे पाएँ? बच्चे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि पढ़ो पढ़ो, अपने मन से पढ़ेंगे बच्चे। आपके बच्चों ने कितना स्कोर किया है परसेंटेज अगर मैं पूछूं तो? 98.83%। अच्छा, 98.83। धर्मेंद्र के पापा यहाँ पर है और इतना बड़ा स्कोर हासिल किया, तो पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये मुझे बताइएगा कि अब देखिए इतना बड़ा टारगेट उन्होंने लिया, पर शायद पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, कई बच्चे उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इसी तरीके से गाइड कर पाए? सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डालें और बच्चे अपने मन से कितने पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, और साथ ही बच्चों का क्या मन है, जैसे सब्जेक्ट लेने के लिए क्या मन है, तो उनके अनुरूप ही वो पढ़ाई के लिए सजेस्ट करें। अच्छा, अब आपके बच्चे का नाम भी आप बताइएगा। और दुर्गा राम। और उनका परसेंटेज 93.44। कैसा लग रहा है? क्योंकि इतना परसेंटेज तो हम कई बार सुनते ही थे कि हाँ इतने परसेंटेज नंबर आते हैं, पर जब घर के किसी बच्चे का है तो बहुत बड़ी बात। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमने। अच्छा लगा। और आपने घर में किस तरीके का माहौल दिया और दुर्गा राम की कौन सी ऐसी दिनचर्या आपने देखी जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ ये अच्छा करेगा? नहीं, इसका सेट से पढ़ने का मन था और पढ़ाई में लगन रहता है, और स्टाफ के और सब सहयोग से बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मतलब ये मेन चीज़ तो ये है कि स्कूल की तो मेहनत रहती है, साथ में पेरेंट्स का भी समर्पण बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को मतलब बच्चे के ऊपर पहले ऐसे ज़्यादा भार नहीं देना चाहिए कि इतने परसेंटेज लाने हैं, ये सब करना है। बच्चे को आप खुला छोड़ दो, उसका वो अपने मन से अपने आप से कर लेगा, और बाकी मतलब स्कूल तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देता ही है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसी तैयारी कराई जाए। आपको क्या लगता है आज के इस बदलते दौर में बच्चों को किस तरीके से ढाला जाए कि वो पढ़ाई भी करें, आगे कंपटीशन की तैयारी भी करें, बट वो प्रेशर इतना ज़्यादा ना ले? क्योंकि कई खबरें हम देखते हैं, सुनते हैं आए दिन अखबारों में। फ्री माइंड पढ़े तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको गाइडेंस का ज़रूरी है, क्या स्कूल से मोटिवेशन होता है क्या भाई इसके कंपटीशन में कौन सा कंपटीशन आगे लिए अच्छा रहेगा।
बिल्कुल सर, अब आप जरा बताइए, क्योंकि आपने अपना रोल तो बहुत बखूबी निभा रहे हैं, आगे सभी जितने भी अभिभावक हैं उनसे क्या आप अपील रखना चाहेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मकश वाला दौर रहता है कि अगर 10th क्लास है 12th क्लास है कहाँ एडमिशन ले, क्यों ले? देखिए ये इस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स का भी रोल रहता है, स्कूल का भी रोल रहता है और बच्चे का भी रोल रहता है, तीनों का एक कॉम्बो रहता है। तो तीनों यदि मिलके अच्छा मेहनत करें तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ स्कूलिंग के साथ बच्चे का आजकल कंपटीशन है, तो जहाँ पर स्कूलिंग भी हो साथ में बच्चे का बेसिक भी स्ट्रांग हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केवल स्कूलिंग हो, परसेंटेज हो, केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके साथ उसका बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर ये स्कूल जो अपने थीम इस पर चलते हैं कि बच्चे का बेसिक स्ट्रांग हो, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन लेवल दे चलते हैं। ये बच्चे जो 98 लेके आए, जैसे MRM जी का था बच्चा, ये 3rd क्लास से पढ़ रहा था, तो 3rd 4th 5th में हर ओलंपियाड के एग्ज़ाम है, इस तरीके के एग्ज़ाम है, वहाँ से ये एग्ज़ाम बच्चे फाइट करते आ रहे हैं। तो इस लेवल पे आते हुए बच्चा अच्छा एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाता है, कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि लगभग 99% बच्चों ने जब अचीव किया होता है तो लगभग खुशी होती है अपने आप में। 90+ का हर एक स्कोर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। गत वर्ष वो अरविंद सेवर जो 97 स्कूल टॉप था, और अब योगेश स्कूल टॉप है। तीसरे को कल चिंता हो गई कि इन्होंने 99 कर दिया था, अब मैं क्या करूँगा। उसको कल पसीना आ रहा था, बोल रहा था कि इनका रिजल्ट देखकर अब मैं क्या करूँगा। ये तो स्टाफ और स्कूल विद्यालय की बदौलत है। और मैं आमजन से, यहाँ के लोकल स्थानीयों से भी अपील करूँगा कि आप अच्छा विद्यालय है, इसमें आप बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है, आप बच्चों को भेजें। बाहर जहाँ सीकर और कोटा जाना पड़ता था लोगों को, पहले बच्चों को भेजना पड़ता था, भारी भरकम पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। बहुत कम पैसों में उम्दा पढ़ाई हो रही है, तो आप इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें, अच्छी पढ़ाई करें। ये जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूँ। शुरुआत से मैंने बच्चों को यहाँ भेजा और तीनों ही बच्चे अच्छी पोजीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं, तो कोई शंका की बात नहीं, कम पैसों में अच्छी पढ़ाई, होली एंजिल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा, और देखिए आज ये कार्यक्रम जो था वो इसीलिए था ताकि जो बच्चे यहाँ पर जितने भी चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं इनसे प्रेरणा ले। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं काफ़ी सारे 10th में आ रहे हैं। 10th में कौन कौन एडमिशन लेने वाला है आप में से? 10th क्लास में कौन कौन अभी एडमिशन लेगा, यानी कि जिनका नया नया 10th शुरू होगा? बहुत सारे। आप में से कोई है जिन्होंने भी सोचा है कि अब 90+ स्कोर करना है? सबने ही सोचा है। देखिए इनका चेहरा भी ये बता रहा है। आपने कितना टारगेट लिया, क्योंकि इस बार तो टारगेट बहुत बड़ा हो गया है, 98.83। 95 से ऊपर। 95 से ऊपर, और इनका कॉन्फिडेंस देख के लग भी रहा है कि हाँ ये स्कोर करेंगे। अपना नाम बताइए। रवीना। रवीना, उम्मीद करें अगली बार आपसे मुलाकात होगी। यस। चलिए, तो देखिए ये कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। और एक बार फैकल्टी का चेहरा भी आप दिखाइएगा, जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत के बदौलत ये पूरा मुकाम हासिल हो पाया। और ये वो सारे चेहरे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। बच्चों ने 98.83% स्कोर किया है, यानी कि कह सकते हैं लगभग 99%। और इतनी गारंटी तो देखिए कोई बड़े से बड़ा ब्रांड भी नहीं ले सकता जितना ये बच्चे स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही कि आगे और ये बेहतर करे, अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल करे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।